प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सुंदर से सुबह से लेकर के शाम तक पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। और शाम के वक्त हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका राज जाए, आपका अभिषेक हो हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर जो इस समय प्रार्थना को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आज आपके जीवन में आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा छीने जा रहा है परमेश्वर। आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा और छुएगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सभी लोग पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें कि हे पिता, हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भी मैंने आज सुबह से लेकर के शाम तक आपको हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और जो भी गलतियां हो उसे क्षमा मांग लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि हम क्षमा मांगते रहेंगे तो परमेश्वर का प्यार हम पर बना रहेगा और हम परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आप कहिए कि पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई हो पिता, उसे आप क्षमा कर दें पिता। जो भी, चाहे मैंने जानबूझ के किया हो, चाहे मैंने अपने न जान करके किया हो, तो परमेश्वर आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज वो हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो आज बहनें अपने घर को अच्छा बेहतर बना सकती हैं मेरे प्रियो, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में घर का सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग होता है तो वो बहन होती है, वो स्त्री होती है मेरे प्रियो। यदि आज स्त्री अपने आप को बेहतर कर ले, अपने आप को, तो अपने घर को बहुत अच्छा बना सकती है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना और ध्यान से सुना, तो आज उस बहन के हाथों को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है। आज जिनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उनके जीवन को छूने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पति होता है वो तो सारा दिन काम करता है, लेकिन पत्नी घर में रहती है। बहुत सारी पत्नियां भी होती हैं, स्त्री भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, जो सब लोग काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़िएगा जैसे नीति वचन अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे 1 पे लिखा हुआ है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये आपकी नीति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। यदि एक स्त्री चाह ले तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। स्वर्ग का मतलब जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन के लिए उस स्वर्ग में ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सुख शांति यदि संसार में चाहिए तो अपने घर को बेहतर करना होगा। जो चीज आपके पास है उसी चीज में आपको खुश रहना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यहाँ पे परमेश्वर ने सभी को कहा है, जो बुद्धिमान स्त्रियां होती हैं वो अपने घर को बनाती हैं, बिगाड़ती नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पर यहाँ पे परमेश्वर ने कहा पर मूल स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन की घटना को देखा होगा, ये आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घर से जुड़ा हुआ है। आज जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, ये बात को एग्री करिए, आप इस बात से सहमत होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने इस वचन को लिखा, और जो आज दिखाई देता है, आज हमें में समझ में आता है, इतने हजारों साल लाखों साल पहले परमेश्वर ने लिखा। परमेश्वर का वचन लिखा गया, पुराना नियम और नया नियम, लेकिन परमेश्वर का वचन आज उसी तरीके सिद्ध होता है जिस तरीके से परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी की, पहले लिखा प्रभु यीशु मसीह ने, और बताया और समझाया लोगों को कि आप ऐसा करिए। तो आज वो हमारे जीवन में होता है। तो परमेश्वर जानता है कि आने वाले समय में क्या होगा,
जैसे परमेश्वर आदि में था और उसके बाद अनंत तक रहेगा मेरे प्रियो, इस सृष्टि के अंत तक, और उसके बाद वो परमेश्वर भी रहेगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का प्यार है और वचन है मेरे प्रियो। जो स्त्री अपने घर को बेहतर बनाना चाहती है वो अपने घर से प्रेम रखे। जो उसके पास हो, जो चीज उसके पास उसका पति ला करके देता हो, उसी में उसको संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम प्रेम चाहते हो, अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो, जीवन में अच्छाई चाहते हो, भलाई चाहते हो, तो लालच करना छोड़ दो। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी स्त्री ऐसे होती हैं कि जो अपने घर को ही बर्बाद कर देती है मेरे प्रियो। आपने सुना होगा, कोई नई लड़की आती है, शादीशुदा उसकी शादी होती है किसी लड़के के साथ, अपने परिवार में जाती है, उस लड़के के परिवार में जाती है अपने परिवार से निकल करके, तो अपने आप, अपने चाल चलन को, अपने नीति को, अपने जो परमेश्वर वचन कहता है नीति वचन, अपनी नीतियों को वो नहीं बदलती है। जैसे अपने गांव में किया करते हैं वैसे ससुराल में भी किया करते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं और परमेश्वर से दूर हम चले जाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जो स्त्री बुद्धिमान होती है वो अपने घर को बेहतर बनाती है। यदि उसके पास रोटी भी नहीं है खाने के लिए तो अपने पति और अपने बच्चों को खिला करके खुद भूखी सो जाएगी। वो होती है स्त्री, वो होती है एक बुद्धिमान स्त्री, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें परमेश्वर देगा, आज नहीं तो कल हमें परमेश्वर संभालेगा। इस बात को हमें समझना चाहिए मेरे प्रियो। यदि आज हमारे पास नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए, अपने बच्चे के लिए, हम जो पति और पत्नी होते हैं व्यवस्था करके उसे कहीं न कहीं से ला करके उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं। खुद माता पिता भूखे रह सकते हैं लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रह सकते हैं। वो होते हैं बुद्धिमान, वो होते हैं समय के अनुसार अपने जीवन में कठिनाइयों को झेलना, उसके बाद परमेश्वर उनको आशीष देता है, उनको बरकत देता है, उनको संभालता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो हमें याद रखना है। और मूल स्त्री कौन होती है मेरे प्रियो? अब मूल स्त्री के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, मूल स्त्री के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से नीति वचन अध्याय 14 और वचन नंबर 2 में भी लिखा है, जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। यहाँ पर वही बात है, एक अच्छा एक बुरा। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे में, तो हमें क्या करना है? जो मसीह भाई बहन होते हैं, जो सिधाई से चलते हैं, भले तकलीफें आएंगी, सिधाई के रास्ते में आज तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। यदि कोई गलत काम करता है कुछ समय के लिए, वो अपने जीवन में हो सकता है पैसा कमा ले, अपने जीवन में बहुत कुछ कर ले, लेकिन उसके बाद क्या होता है मेरे प्रियो? जैसे हम किसी सरकार के बारे में देखते हैं, एक झूठा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरे की सरकार बनती है तो जो पहले था उसके ऊपर केस करते, उसके बाद उसकी जांच करते हैं, बहुत कुछ, तो उसका जीवन नर्क हो जाता है, बर्बाद हो जाता है मेरे प्रियो। तो गलत काम नहीं करना है किसी भी रीति से। यदि जाने अनजाने में गलतियां हो भी जाती हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको आशीष देगा। आपको रक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हर एक मसीह भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए, रिसीव करिए, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि जीवन में सुख चाहते हैं, हर कोई चाहता है। यदि जीवन में शांति चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में शांति हो। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ, मैं बहुत दुखित हो जाता हूँ। जिनके मुंह से ये शब्द और आवाज निकलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तू क्यों चिल्लाता है, तू क्यों परेशान है, क्यों चिंता करता है?
जो तेरे पास उसमें संतुष्ट रहो, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे हर एक प्रकार की समस्याओं से निकालूंगा। धैर्य रख, विश्वास रख। जिस दिन हम ये विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा, परमेश्वर उस दिन हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हमें याद रखना है, उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है और अपने घर को बेहतर बनाना है। यदि हम अपने घर को ही बेहतर नहीं बना सकते, घर का मतलब है अपने मन का, यानी अपने घर की साफ सफाई तो करना ही करना है, लेकिन जो आपका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर आप हो। आपका जो घर है, जो आपका दिल है, जो आपका दिमाग है, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को सही रीति से बुद्धिमान समझो। अपने आप को ज्ञान और बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो और कभी भी किसी से कोई भी टेढ़ी बातें मत करो। कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई आपको सता रहा है, आप परमेश्वर से दुआ करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उसके बाद कहिए और उसको अच्छे से समझाइए। नहीं समझता है तो एक दो बार प्रार्थना करिए परमेश्वर से, तो परमेश्वर उसे जरूर कोई ना कोई रास्ता उसे देगा ताकि उसका मुंह बंद करा सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें जीवन और स्वास्थ्य, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपको सर्वप्रथम पहले धन्यवाद करने के बाद अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके बाद संपूर्ण मन से, पवित्र मन से आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है और प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि जो भी प्रार्थना हम करेंगे आपके परिवार के लिए, उससे आपकी हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। जब होगा जब आप विश्वास करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं आपसे, विनती करते हैं सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया,
उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे। उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि ये शैतान निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू
निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है, लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जुड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू।